हाँ भैया, ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं अभी रोहन के घर पर हूँ। आपने कहा था ना कि रोहन से बात करनी है। हाँ हाँ, दो ना फोन उसे। हाँ दीदी। रोहन बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ मैं। मम्मी ठीक है अब? हाँ, आज मम्मी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है। मामा जी लेकर आ रहे हैं। अचानक सब कुछ कैसे हो गया? कुछ बीमारी थी क्या पापा को? नहीं दीदी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मैं अपना होमवर्क कर रहा था और पापा सोफे पर बैठ के मोबाइल चला रहे थे और अचानक आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा सो गए होंगे। मैं हंसते हुए बोला, पापा पापा, बैठे बैठे नींद आ गई क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, पापा पापा, पर वो जगे ही नहीं। ओह, तभी मम्मी ने डॉक्टर को कॉल लगाया। हॉस्पिटल ले गए, चेक किया, लेकिन डॉक्टर ने बोला साइलेंट हार्ट अटैक था, अब ये नहीं रहे। फिर मम्मी को बहुत बड़ा धक्का लग गया। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। तब से मम्मी को भी अस्पताल में एडमिट कर दिया। ओह रुकिए, लगता है मम्मी आ गई शायद। बेटा, ठीक है, पहले उनसे मिलो। दीदी, जब से ये सब हुआ है रोहन कुछ खा ही नहीं रहा है। कहता है पापा से वादा किया था कि बाहर का खाना और प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाऊंगा, जब मम्मी बनाएंगी तभी खाऊंगा। दीदी अब आप ही देखो, बच्चा है, भूखा है, पर इतना जिद्दी। ओह, तभी मुझे आज सुबह से रोहन की शक्ल बार बार ध्यान में आ रही थी। मैं अभी उसके लिए ही टिफिन पैक कर रही थी। मैं बस निकल ही रही हूँ। आजा बेटा, आजा। तू तो चुप ही हो गई। कुछ तो बोल सरिता। मम्मी मम्मी, थोड़ा पानी भी पी ले। देख, वो रोहन कैसा मायूस हो गया है। बस तुम्हें ही देखते जा रहा है। कुछ खाया भी नहीं उसने। मम्मी प्लीज मम्मी, आप ऐसे करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। भाभी जी, आपको हिम्मत रखनी होगी अब। क्या भगवान को भी बस कोई और नहीं मिला? उम्र ही कितनी होगी उनकी। हाँ, मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है अभी आ जाएंगे कहीं से। रोज वॉकिंग पर जाते थे, कभी कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। बहू, कुछ तो बोल बेटा। पत्थर जैसी बैठी है, बस थोड़ा रो ही ले। बोल हमसे कुछ, मन हल्का होगा जरा। रोहन बेटा, ओम शांति। देखो ना बहन जी, ये क्या हो गया? कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। हम सब यहाँ मेहमान हैं। कोई पहले जाता है, कोई बाद में। जाना सबको है। लेकिन क्यों? इससे अच्छा तो मुझे ले जाता। मेरा क्या बचा था अब? क्यों छीन लिया भगवान ने हमसे उन्हें? माता जी, ये जन्म और मृत्यु जीवन का एकमात्र सत्य है और ये किसी की भी इच्छाओं पर आधारित नहीं है, यहाँ तक कि भगवान के भी नहीं। यही नियति है। हमें किसी पर भी दोषारोप नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों? क्यों कोई और नहीं मिला? वो मेरे पति थे, मेरा जीवन थे, हमारे लिए सब कुछ थे। जी, मैं समझ सकती हूँ, ये समय कठिन है, लेकिन ये संसार एक अनादि नाटक है। ये धरती एक रंगमंच और हम सब इसके कलाकार हैं। और इस नाटक में हर एक का पार्ट तय है। कब आना और कब जाना सबका समय फिक्स है। लेकिन इतना अचानक कोई कैसे जा सकता है? ना कोई बड़ी बीमारी, ना कोई दर्द, अचानक ही। देखिए, हर आत्मा कैसे जाए ये तो उसके कर्म ही तय करते हैं। दीदी, लेकिन इनके जैसा तो कोई इंसान था ही नहीं। सभी से बहुत प्यार से बात करते थे, सबको मदद करने में आगे होते थे। हाँ जी,
लेकिन मृत्यु अच्छे या बुरे कर्म के कारण नहीं, बल्कि ये एक प्राकृतिक सत्य है। बाकी उनके पुण्य कर्म ही अगले जन्म में भी उन्हें मदद करते रहेंगे। जैसे उनके अंत समय में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, ना दर्द हुआ, इसके लिए भी भाग्य चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान उसे ले गया। ये क्या उम्र थी उसकी जाने की? माता जी, मैं फिर से बता रही हूँ, भगवान उन्हें नहीं ले गए हैं। उनका साथ बस यही तक था, इतना ही लिखा हुआ था। हमारे क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से कुछ भी समाधान नहीं मिलने वाला है। जीवन का यही नियम है, इस सत्य को एक्सेप्ट करने में ही शक्ति है। हमें दुखी करके बस खुद चले गए। बहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन आपसे कई गुना ज्यादा दुख उस आत्मा को है। आपने तो सिर्फ एक एक रिश्ता खोया है ना? आपने पति खोया है, रोहन ने अपना पिता खोया है और माताजी ने अपना बेटा खोया। लेकिन जरा सोचिए, उस आत्मा ने क्या क्या खोया? अपना बच्चा, माँ, पत्नी, अपने सारे मित्र संबंधी, घर, व्यवसाय, कई सारे सपने और सबसे प्यारा अपना खुद का शरीर खोया। सब कुछ छोड़ा। सच में हमने बस एक को खोया, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। जी, इसीलिए भगवान से या उनसे शिकायत के बजाय उन्हें शांति दे। अरे रोहन, आज स्कूल क्यों नहीं गया? पापा आज मन नहीं था। बहाने मत बना, पढ़ाई जरूरी है, ऐसे कैसे चलेगा? पापा, अगर नहीं गया स्कूल तो अब मैं तुम्हारे टीचर को कॉल करके बता दूंगा। नहीं पापा, सॉरी पापा, कल पक्का जाऊंगा स्कूल। सॉरी पापा। रोहन, रोहन क्या हुआ? पापा कहाँ हैं? अभी तो आए थे, मुझे बोले स्कूल जाओ। पापा नहीं आएंगे बेटा, पापा अब नहीं आएंगे। वो चले गए, बहुत दूर चले गए हमसे। नहीं मम्मी, मैंने अभी तो देखा उन्हें। रोहन, जो उनके सबसे नज़दीक और प्यारे रिश्ते होते हैं, उन्हें उनके होने का आभास होता है या सपने में आकर कुछ कहते हैं। आप उनके साथ को बस महसूस कर सकते हैं। काश सिर्फ एक बार हम उनसे बात कर पाते। काश नहीं, सच में वो हमें इस समय सुन सकते हैं। हम जो भी भावना व्यक्त कर रहे हैं वो उसे समझ सकते हैं। इसीलिए अगर अभी हम टूटेंगे या रोएंगे तो उन्हें भी दुख और परेशानी महसूस होगी। वो हमारे आसपास ही है। दीदी, लेकिन फिर वो हमें दिख क्यों नहीं रहे हैं? बेटा, जब आत्मा शरीर से निकल जाए तब वो उसी शरीर के आकार की लाइट की आभा के रूप में होती है, जो हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ दिन तक यही रहती है अपने लोगों के आसपास। और फिर आत्मा अगले नए गर्भ में, नए शरीर में प्रवेश करती है और एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेती है। अब मतलब पापा की आत्मा भी कुछ दिन बाद छोटा बच्चा बन जाएगी? हाँ जी, पर जब हम मोहवश रोते हैं तो उन्हें भी दुख होता है। इसलिए आपने देखा होगा कई छोटे बच्चे बेवजह जोर जोर से रोते हैं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के रिश्ते उन्हें रो रो कर याद करते हैं। फिर तो उन्हें बहुत तकलीफ होती होगी फिर। लेकिन वह कहाँ जन्म लेंगे? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? क्या वह हमें पहचान पाएंगे? जी नहीं, ये तो इस विश्व नाटक का राज है। आत्मा अपने पुनर्जन्म के बाद अपने पिछले जन्मों के रिश्ते को पहचान पाए, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। अब हमारा बस यही कर्तव्य है कि मोहवश रोना नहीं, सच्चे दिल से उनके नए जन्म, नए जीवन के लिए उस आत्मा को प्रेम, शांति और शक्ति देना। हाँ, लेकिन उसे भूलना तो मुश्किल है। जी, याद तो आएगी, इतने दिन साथ में जो बिताए हैं, लेकिन रोकर नहीं, प्यार से याद करें और उनको शांति और शक्ति का वाइब्रेशन भेजें।
वाइब्रेशन? मैं समझी नहीं दीदी। वाइब्रेशन अर्थात हमारे विचार के प्रकंपन उन तक पहुंचते हैं, जो कि मेडिटेशन के द्वारा उनको अपनी स्नेह, शक्ति और शांति की लहरें भेज सकते हो। दीदी, क्या आप हमारी तरफ से भेज देंगी? क्योंकि हमें तो आता भी नहीं है। ये तो बहुत आसान है, मैं सिखा दूंगी। लेकिन अभी तो सब पहले भोजन करें, फिर आज शाम को सेंटर पर आप आएंगे और हम सब साथ में उनके लिए मेडिटेशन करेंगे। दीदी, सच में पहले से थोड़ा ज्यादा हल्का लग रहा है। उन्होंने जीते जी हम सबको सुख देने का प्रयास किया है, तो वो अब भी आपको दुखी देखना नहीं चाहेंगे। इसलिए चलो जल्दी जल्दी भोजन कर लो। आप लोग खा लो, मुझे मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं? ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है। जब मन कमजोर हो तब ये जरूर खाना चाहिए, सबसे ज्यादा ताकत देता है ये। चलो बहन, शक्ति बनकर खाना होगा ताकि रोहन भी प्यार से खा सके। चल रोहन, आज तेरी दीदी का टिफिन खाते हैं। ना ना दीदी, आप हमें क्यों? सभी के लिए है, ये भगवान का प्रसाद है। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की नई शुरुआत है। देह मरता है, आत्मा नहीं। जब हम उसे प्रेम से विदा करते हैं, तब वो आत्मा अपने अगले सफर पर शांतिपूर्वक आगे बढ़ती है। जैसे पुराना वस्त्र उतार नया पहनते हैं, कुछ वैसे ही आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करती है। हम सब इस धरती पर मेहमान हैं। कोई भी कभी भी देह का त्याग कर सकता है। इसलिए सदा याद रहे, हर घड़ी को अंतिम घड़ी स्मृति से हर घड़ी को सफल करना सीखें। मोह के इस जंजाल से खुद को मुक्त करें, क्योंकि मोह मुक्त जीवन ही सक्षम और सुखी होता है। सिर्फ सभी से आत्मिक प्रेम रहे, आत्मज्ञान से खुद को मजबूत बनाएं। ओम शांति। क्योंकि सोच बदल रही है, हर सोच बदल रही है। क्योंकि सोच बदल रही है, हर बात